Chapter number 3, Night of the Scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. इसमें पोएट बोलते हैं कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन एक बिच्छू ने काटा था। 10 घंटों की लगातार बारिश ने उसे भगा तो दिया, सैक ऑफ राइस यानी कि चावल की बोरी के नीचे वो धीरे धीरे रेंगते हुए चला गया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, जो उसका पॉइजन था, उसका जहर था, उससे विदाई हो ही रही थी, यानी कि वो कम हो ही रहा था। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, कि तभी एक अंधेरे कमरे में एक शैतानी कोई छाया दिखाई दी। ही रिस्क द रेन, अगर उसने फिर से बारिश में रिस्क लिया, फिर से अपनी जान का जोखिम उठाया और वापस से आया। द पिजन्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, और तभी जो गांव के किसान थे वो मक्खियों के झुंड की तरह आ गए। एंड बॉस्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और उन लोगों ने भगवान का नाम कम से कम 100 बार लिया। टू पैरालाइज द एविल वन, उस दुष्ट चीज को पैरालाइज यानी कि अपंग करने के लिए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, वो लोग कैंडल्स लिए हुए थे और लालटेन लिए हुए थे। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज इन द सन बेक्ड वॉल, जो दीवार थी, जो पकी हुई ईंट की दीवार बनी गई थी, उनके घरों में बनाई गई थी, उस पे उस स्कॉर्पियन की बड़ी सी छाया दिखाई दे रही थी। किसकी वजह से? कैंडल्स और लालटेन की वजह से। दे सर्च फॉर हिम, उन लोगों ने उसको ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो मिला नहीं। दे क्लिक देयर टंग, उन लोगों ने अपनी जीभ को क्लिक किया। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड इस पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सैड, उन लोगों ने कहा कि जब तक वो स्कॉर्पियन जितना ज़्यादा घूमेगा, जितना ज़्यादा मूव करेगा, आपकी मम्मी के ब्लड में उसका जो पॉइजन है वो उतना ज़्यादा फैलेगा। मे ही सिट स्टिल, दे सैड, उन लोगों ने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो कहीं स्थिर हो जाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सैड, उन लोगों ने कहा कि हो सकता है कि आज तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए पाप खत्म हो जाए। मे योर सफरिंग्स डिक्रीजेज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सैड, उन लोगों ने कहा कि हो सकता है कि जो तुम्हारी सफरिंग्स है, जो तुम्हारी पीड़ा है इस समय, वो तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्य को मिटा दे, कम कर दे। मे द सम ऑफ एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, लोगों ने बोला कि हो सकता है कि जो बुराइयां और अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर हैं वो इस दर्द की, इस पॉइजन की वजह से बैलेंस हो जाए। बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, यानी कि तुम्हारे दर्द से वो कम हो जाए। दिस सैड, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, हो सकता है कि ये जो पॉइजन है, ये जहर है, वो तुम्हारी इच्छाओं को प्योरीफाई कर दे, शुद्ध कर दे। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा की भावनाएं हैं उनको भी। दे सैड एंड दे सैट अराउंड, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बोली और उनके चारों तरफ बैठ गए ऑन दी फ्लोर, फ्लोर पे। विथ माई मदर इन द सेंटर, और मेरी माँ बिल्कुल सेंटर यानी कि बिल्कुल बीच में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, उन लोगों के चेहरे पे, जो प्रत्येक लोगों के चेहरे पे समझ की शांति दिखाई दे रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मैंने देखा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार लग रहे थे, बहुत ही पेशेंस था उन लोगों में। उन लोगों ने कैंडल्स ली थी बहुत सारी, बहुत सारे लैंटर्न जलाए और बहुत सारे नेबर्स वहाँ पे आ गए। मोर इंसेक्ट्स एंड द इनलेस रेन, और लालटेन और मोमबत्ती की वजह से बहुत सारे कीड़े भी वहाँ पे आ गए और बारिश तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मैट, मेरी माँ जो थी एक मैट पे लेटी हुई थी और वो करा रही थी और इधर उधर घूम रही थी, अपनी बॉडी को इधर उधर मूव कर रही थी। माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट, मेरे पिता जो कि एक संदेहवादी और तर्कवादी इंसान थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर अभिशाप और हर आशीर्वाद से कोशिश कर रहे थे कि मेरी माँ ठीक हो जाए। पाउडर, बहुत सारे पाउडर यूज़ किए, मिक्सचर, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ एंड हाइब्रिड उन्होंने यूज़ किए उनको सही करने का। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, उन्होंने एक पैराफिन, एक टाइप की पोर्ड यानी कि जड़ी बूटी होती है,
जो ऑयल की तरह होती है, जिसको आप बर्न करेंगे तो बर्न हो जाएगा। उन्होंने इसको लगाया अपॉन द बीटन टॉय, मेरी माँ के कटे हुए अंगूठे पे, एंड पुट अ मैच टू इट, और एक माचिस जला दिया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा वो आग जो मेरी माँ के पैरों पे जल रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, और मैंने देखा कि जो होली मैन था, यानी कि जो पवित्र आदमी था, वो अपने संस्कार किए जा रहा था। टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, उस जहर को अपने वश में करने के लिए अपने जादू की हेल्प से। आफ्टर 20 आवर्स, यानी कि 12 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, जो जहर का असर था वो खत्म हो गया। माई मदर ओनली सैड, मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, भगवान आपका धन्यवाद कि इस स्कॉर्पियन ने सिर्फ मुझे काटा, एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को बख्श दिया, यानी उनको कुछ नहीं किया।